भागवतम के सभी श्लोक संस्कृत में हैं और इन्हें याद करना एक बड़ा मतलब भय देने वाला कार्य होता है। जैसे ही हम सोचते हैं कि अरे मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये पूरा श्लोक याद नहीं होगा, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप वो श्लोक किस तरह से याद करोगे? आप उस श्लोक को अपने एक कोई नोटबुक में लिखिए, पेन से। पेन से लिखिए, फिर पढ़िए। और आप जब लिखते हो तो आप यदि बहुत एक्सपर्ट हो तो आप बिना देखे ही उसका स्पेलिंग लिख लोगे। और आप यदि कॉपी कर कर के लिख रहे हो जैसे का तैसा, तो आप देखोगे कि लिखते वक्त आपने एक दो नहीं 3-4 मिस्टेक्स की हैं। ये तो इससे आपका क्या होगा, आप का अटेंशन डिटेल्स बढ़ जाएगा, अटेंशन टू डिटेल्स बढ़ जाएगा। तो ऐसे लिख कर आपको याद करना चाहिए, और एक बार याद कर लिया फिर उसे दोहराना चाहिए अपने आप को। और उसके हर शब्द का बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं कई कई शब्द, तो वो कैसे लिखे गए हैं ये सब ध्यान रख कर उन्हें याद करना। और फिर उसके आगे जाकर आप उस हर शब्द का अर्थ लिख सकते हो, या आप पढ़ सकते हो, या लिख सकते हो, या याद कर ले सकते हो। तो ये है एक उत्तम अभ्यास करने की एक शैली। तो संस्कृत के श्लोक यदि याद हो गए तो वे कभी भी कहीं भी आपको उपयुक्त होंगे और आपको भगवान का स्मरण दिलाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम का यही महत्व है कि इन श्लोकों में आप हंसी हंसी में भी आप इस श्लोकों को पढ़ते हो, लिखते हो, याद करने की चेष्टा करते हो, तो भी और अर्थ भी ना समझे तो भी इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो आपको कोई भी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए कि हम कैसे पढ़ें, कैसे इसे सीखें, हमारे साथ कोई नहीं है, अकेले कैसे करें। तो जब तक कोई आ नहीं जाता आप अकेले करिए। और इन भागवतम के श्लोकों का उच्चारण ठीक ठीक होना चाहिए। जैसे सुखदेव मुनि का संवाद है, परीक्षित महाराज का संवाद है, इसमें सारे पात्र उनका सबका संवाद है। तो हमें ज़रा भी इसमें कठिनाई नहीं है। और इसलिए तरह हम कठिन से कठिन श्लोक भी याद कर सकते हैं। और उसे उच्चारण के दौरान हर अक्षर आप ठीक से तो प्रोनाउंस कर रहे ये देखिएगा, और फिर इस तरह आप एक्सपर्ट बन जाएंगे एक दिन।